प्रिय भाइयों नमस्कार। आज मैं एपी सिंह एडवोकेट माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ कैंप कार्यालय है नई बाजार उत्तरी कोतवाली रोड महमूदाबाद जनपद सीतापुर उत्तर प्रदेश। आज आप सभी को उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ की व्यवस्था के विषय में सूचित करना चाहता हूँ। एक तो भ्रष्टाचार से निपटने के लिए आरटीआई, दूसरा व्यक्तिगत कार्यों को कराने के लिए भारत के हर नागरिक की एक मजबूरी है कि वो सरकार के पास जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का नाम जब भी हम लेते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का नाम आएगा, क्योंकि वो चीज़ जुड़ी हुई है उनसे। जन सुनवाई का प्रोग्राम अखिलेश यादव जी की सरकार ने शुरू किया था। उसमें व्यवस्था थी कि आप कौन से अधिकारी को शिकायत भेज सकते हैं, प्रमुख सचिव, सचिव, इस तरह से। अब योगी जी की सरकार आ गई। अब जब योगी जी विपक्ष में थे तो उनकी पुलिस नहीं सुन रही थी, रेलवे स्टेशन पे घटना हो जाया करती थी और उपद्रवियों द्वारा उनकी हत्या का प्रयास भी किया गया। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में है जब वो सरकार में नहीं थे। अब तो अपराध चरम पर बढ़ा हुआ था। दंगों के मामले में योगी जी की जान बची। इतना ज़्यादा पिछली सरकार इतनी ख़राब थी, समाजवादी पार्टी को इतनी ख़राब बताया गया। लेकिन जब खुद मुख्यमंत्री बन गए, सांसद और मुख्यमंत्री के बीच का फासला बहुत लंबा होता है और अनुभव भी बहुत दूर होता है। अब महाराज जी मुख्यमंत्री बन गए और मुख्यमंत्री बनने के बाद में छोटे छोटे मामले तो ध्यान नहीं रहते, बड़े मामले होते हैं। जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, जनता की समस्याएं हैं और प्रभु श्री राम की कृपा से भगवान के प्रति मेरी भी आस्था है और ये महत्वपूर्ण कार्य था, उसको किया गया। लेकिन जन सुनवाई में योगी जी की सरकार में स्पष्ट रूप से बता दें, कोई भी अधिकारी बिना पैसे के काम नहीं करता। कोई भी कानून जो बना हुआ है अंग्रेजों के ज़माने का, आज भी चल रहा है, उसका पालन नहीं हो रहा है। आम नागरिक तिल तिल की उसकी मौत हो रही है और भ्रष्टाचार का आलम हॉस्पिटल में, सारे विभागों में बहुत ज़्यादा है। अब एक नया नियम आ गया है कि आप महीने में 10 शिकायतें एक सिम कार्ड, मोबाइल नंबर से, ईमेल आईडी से जन सुनवाई पर नहीं कर सकते हैं। पहला प्रतिबंध योगी जी ने लगा दिया। दूसरा, मोदी जी को बड़ा प्यार था जब सरकार में नहीं थे तो वो बहुत एक रिकॉर्डिंग मेरे पास हाथ लगी है, फेसबुक पर है, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। रुपया इतना कमज़ोर कैसे हो गया? आखिर सरकारें क्या कर रही हैं? रुपये कमज़ोर होने का मतलब देश की अर्थव्यवस्था समाप्त हो गई है। आज मोदी जी क्या हो रहा है? आपके कार्यकाल में क्या हो रहा है? IGRS का मतलब सिर्फ इतना है कि आप सरकार को सूचना देते हैं, उस पर रिपोर्ट्स गलत आती हैं और अब चूंकि प्रकरण शुरू ही हुआ तो बता दें। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को खुश करने के लिए सीतापुर जनपद को IARS में और कुछ IAS अधिकारी आंकड़ेबाज होते हैं जिनको आंकड़े बिठाने में बड़ा आनंद आता है। सीतापुर को जनसुनवाई में अव्वल रखा गया,
लेकिन कितने परसेंट झूठी आख्या लगाई गई ये बात स्पष्ट नहीं है। आज भी मेरा जो मोबाइल नंबर है जिससे जन सुनवाई में भेजता हूँ, उसमें एक स्वास्थ्य महकमा डालने के बाद में जब चिकित्सा एवं परिवार कल्याण डालिए तो रूरल में लगा होता है तो अर्बन में चेंज नहीं होता है, या अर्बन लगा है तो रूरल में चेंज नहीं होगा। तो हम शिकायत पिछले 1 साल से इस विभाग में नहीं कर पा रहे हैं। ईमेल भेजी गई, लोकवाणी के जन सुनवाई के तकनीकी विभाग को भेजी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब भ्रष्टाचार का ये आलम है, अगर न्यायपालिका न हो तो ये हर तरीके से स्थितियां खराब हैं उत्तर प्रदेश की। अब मुख्यमंत्री चाहते क्या हैं? एक तो सरकार में न्याय नहीं है, दूसरा जो व्यवस्थाएं हैं उनको ठप कर दिया जाए, कोई भी आदमी ज्ञापन न दे, कोई भी आदमी फैक्स न करे, कोई भी आदमी जन सुनवाई पर डाले, कोई भी आदमी RTI न डाले। 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आज 1 साल से महमूदाबाद में नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर शासन प्रशासन सब चुप है, कोई इस पर चर्चा नहीं करता। दूसरी बात सबसे बड़ी है, सर्दियों के दिनों में सभी को, बीमार व्यक्तियों को इतनी कड़ाके की ठंड है, हार्ट अटैक की घटना होती है। और मुख्यमंत्री जी स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, मेरे पारिवारिक सदस्य में 22 तारीख को हार्ट अटैक आया था, 22 जनवरी 2024। और आपको बता दें, आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महमूदाबाद में साल्विटेट इमरजेंसी में मौजूद नहीं थी। दूसरी बात, जितने भी महमूदाबाद तहसील में जनपद सीतापुर से संबंधित मेडिकल स्टोर हैं, जब ड्रग और केमिस्ट एक्ट 1940 में स्पष्ट दिया है कि दवा खरीदते समय बिल दिया जाएगा, एक भी मेडिकल स्टोर वाला कोई बिल नहीं देता है। आखिर ये ऑनलाइन बिल की व्यवस्था लखनऊ में है, ऐसे सारे जनपदों में है, तो सीतापुर की महमूदाबाद तहसील में ऑनलाइन व्यवस्था क्यों नहीं लागू हुई? मैं जायसवाल मेडिकल स्टोर पर गया, उसका अगर कैमरा चेक किया जाए तो इतना स्पष्ट होगा। अगर 22 जनवरी 2024 शाम 4 से 6 के बीच या 7 के बीच में कैमरा चेक हो तो मैं गया हुआ था, और उसके ओनर पंकज जायसवाल जी नहीं थे, उनके पिताजी थे। पिताजी को इतना शायद जानकारी नहीं थी, लेकिन नौकर ने साल्विटेट होने से मना कर दिया। फिर मैं भूषण मेडिकल स्टोर पर जाता हूँ, वो ठाकुर हैं, तो उनके सुपुत्र थे। मैंने कहा साल्विटेट की ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा कि स्टॉक में नहीं है। तुरंत मैंने मेडिकल स्टोर एसोसिएशन के अध्यक्ष से बात कराई। इसके बावजूद जब हमने शिकायत की तो कुरील एक ड्रग निरीक्षक हैं, उनका रिपोर्ट आया कि हमने जांच की है और हमारे कोई बयान नहीं लिए गए। हमने जांच की है, पंकज जायसवाल नाम का कोई मेडिकल स्टोर नहीं है, और हम पर आरोप लगा रही थी कि आप गए ही नहीं थे, जबकि उनको पता होना चाहिए कि जब हम गए थे तो मेरे साथ कुछ अन्य लोग भी, अधिवक्ता साथी भी थे, उनके शपथ पत्र भी दायर हो सकते हैं। और एक बात और समझा दें कि जीवन रक्षक दवाएं जब नहीं हैं तो क्या ऐसी सरकार आम जनता से वोट मांगने का अधिकार रखती है? सुप्रीम कोर्ट जो देश की संविधान की रक्षा के लिए बना है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई आदेश पास क्यों नहीं करता है कि जिस सरकार में भ्रष्टाचार हो, जिस सरकार में दवाइयाँ न हों, जिस सरकार में अस्पताल में अच्छी सुविधाएं न हों, उस सरकार के खिलाफ मतदान करने का अधिकार जनता के विवेकाधिकार का है, और जनता मतदान करे या ना करे ये उसके विवेक पर है। सुप्रीम कोर्ट कभी ऐसा आदेश नहीं देता है, सुप्रीम कोर्ट कभी महंगाई पर सुनवाई नहीं करता है। ये देश का सुप्रीम कोर्ट है। हाँ, वायलेशन जब होता है, कोई बड़ा मामला आ जाता है मीडिया के माध्यम से, तो उस पर सुनवाई होती है। वो भी अगर अधिकारी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फंस गए हैं
तो उनको रियायत दी जाती है। तो मैं मुख्यमंत्री योगी जी से पूछना चाहता हूँ, महमूदाबाद तहसील में ऑनलाइन जितने भी मेडिकल स्टोर हैं, ऑनलाइन बिलिंग की व्यवस्था क्यों नहीं है? लखनऊ मंडल के कमिश्नर से मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मंडल आयुक्त क्या कर रहे हैं लखनऊ के। सीतापुर में कंप्यूटर की व्यवस्था क्यों नहीं है? हर मेडिकल स्टोर पर बिलिंग की व्यवस्था क्यों नहीं है? कितने मेडिकल स्टोर नंबर 1 से चल रहे हैं, उनकी सूची प्रकाशित क्यों नहीं है? मेडिकल स्टोर का लाइसेंस होल्डर कौन है? ये कोई जानकारी इनके पास नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन करने से 2-3 इनके नुकसान हैं। एक तो फार्मूले के हिसाब से सस्ती दवाएं लोगों को देना, गरीब व्यक्ति को 100 रुपये की दवा है तो उससे 200 रुपये ले लेना, बिल भी नहीं देना, मनमाने तौर पर दवाइयाँ बेचना। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है आयुष्मान योजना में। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महमूदाबाद में जो पैकेज बनता है 1600 रुपये का, उसमें 600 रुपये कट जाते हैं। 1000 रुपये की दवाई आदमी को दिया जाता है। अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो मेडिकल स्टोर कोई भी हो, जो वो रसीद नहीं दे रहा है, तो कंप्यूटर नहीं, ऑनलाइन बिल नहीं दे रहा है, तो वह जहाँ पर 1000 रुपये की दवा देना चाहिए वहाँ पर 200 रुपये की दवा दे करके पैकेज को डकार रहा है। इस बात को अधिकारी भी जानते हैं, शासन प्रशासन भी जानता है, लेकिन महमूदाबाद तहसील में आज तक ऑनलाइन बिलिंग की व्यवस्था क्यों नहीं हुई? कैश मेमो से तो जानबूझ करके आप बिल नहीं दे रहे हो। अगर आपका स्टॉक आया है और आपका स्टॉक बिका है तो आपको ऑनलाइन बिल काटने पड़ेंगे, भले ही आप किसी के नाम काटिए। तो ऑनलाइन बिलिंग की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? मैं लखनऊ के कमिश्नर से, अपर आयुक्त औषधि से और ख़ासकर राज्य के पदेन अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं परिवार कल्याण और खाद्य एवं औषधि प्रशासन की जो प्रमुख सचिव हैं या अपर मुख्य सचिव हैं, उनसे जानना चाहूँगा कि मैं AP सिंह एडवोकेट माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ, जब ये स्थिति बन सकती है तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? और प्रमुख सचिव इसका संज्ञान लें कि जितना स्टॉक है उतना का ऑनलाइन बिलिंग करें, और जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, साल्विटेट हो गया है या कुछ भी हो गया है, वो उपलब्ध रहेंगे। कोई मेडिकल स्टोर अगर ज़बरदस्ती ये बना करता है कि हम नहीं देंगे तो उसका लाइसेंस कैंसिल करें, उनके खिलाफ FIR कराएं। और अगर औषधि निरीक्षक या जो अधिकारी इसमें मिले हैं उनके भी खिलाफ ड्रग एंड केमिस्ट एक्ट 1940 में अपराध दर्ज करने का प्रावधान है। और अगर कोई व्यक्ति सद्भावनापूर्वक कार्रवाई करता है, शिकायत करता है, तो उसके विरुद्ध कोई भी मुकदमा, कोई भी अपराध दर्ज नहीं होगा, एकदम स्पष्ट दिया हुआ है। लेकिन जब ये भ्रष्ट अधिकारी और सरकार के लोग इस बात को माने, एक्ट में प्रावधान तो बहुत कुछ है, RTI एक्ट में प्रावधान तो बहुत कुछ है, लेकिन पालन धेले भर का नहीं है। तो जनहित में मेरा अनुरोध है कि महमूदाबाद में विशेषकर सभी मेडिकल स्टोर्स में ऑनलाइन बिलिंग की व्यवस्था शुरू की जाए, और जब तक मेडिकल स्टोर्स रहेंगे तब तक ये व्यवस्था बंद नहीं होनी चाहिए। अगर बंद होती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का काम सरकार करे। और आज 30-40 साल हो गया है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने हुए। महमूदाबाद के आसपास की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, फिर भी आज तक महमूदाबाद में ट्रामा सेंटर या कोई ऐसे बड़े अस्पताल नहीं बन पाए हैं। जितना कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास दारू के ठेके देने में किए हैं, हज़ारों परिवार को रोज़ बर्बाद करती है सरकार। तो मैं मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री से विशेष तौर पर जानना चाहता हूँ, देश की राष्ट्रपति से जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति महोदया, दारू की अपेक्षा अस्पताल में प्रोग्रेस क्यों नहीं है?
अस्पताल, यहाँ हार्ट के मरीजों को हार्ट अटैक आता है। आखिर भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। जापान वगैरह में हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है, यहाँ पर क्या व्यवस्था है? जितने दारूखाने हैं उतने तो अस्पताल भी नहीं हैं, तो ये दारूखाने क्यों चल रहे हैं? क्या सरकार को किसी को टैक्स वसूली के नाम पर, शराब के नाम पर, क्या किसी की जान लेने का अधिकार है? इतनी सरकार वैसी है, लेकिन आम जनमानस की कोई नहीं सुनता है। मैं विश्व बैंक से भी अनुरोध करूंगा, विश्व समुदाय से भी अनुरोध करूंगा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से भी अनुरोध करूंगा और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से भी अनुरोध करूंगा कि महमूदाबाद में बिलिंग की व्यवस्था हर एक मेडिकल स्टोर पर होनी चाहिए। कितने पंजीकृत हैं, अपंजीकृत हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। कौन सी दवा कब दी जा रही है, किस तारीख को दी जा रही है, कौन सी तारीख उसमें पड़ी हुई है, ड्रग एक्सपायर तो नहीं है, ये सारी जानकारी होनी चाहिए बिल में, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें और तत्काल कार्रवाई करें। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं ले रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल महोदया इसका संज्ञान लें, राष्ट्रपति भवन संज्ञान लें और न्यायपालिका संज्ञान लें और इस पर कार्रवाई कराएं। जय हिंद, जय भारत।